नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर के साथ जिसने हिंदुस्तान को हिला दिया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दिल्ली हिंसा के गुनहगारों की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली के हिंसा के पीछे दो नाम सामने आ रहे हैं। वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर दीप सिद्धू और लखा सिधाना पर हिंसा भड़काने का आरोप है। खबर है कि दोनों गुनहगारों की तलाश तेजी के साथ की जा रही है। दोनों की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई। दीप सिद्धू, लखा, ये दो नाम, इनका हिंसा के पीछे हाथ है। लोगों को भड़काया, अपने रास्ते पर ट्रैक्टर चल रहे थे, किसान जा रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दो नाम दीप सिद्धू, लखा सिंह, ये गुंडे, ये दो नाम सामने निकल कर आए हैं। कब होगी इनकी गिरफ्तारी, ये है सबसे बड़ा सवाल। और इसी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। विमल कौशिक जुड़ गए हैं। विमल, लखा और सिद्धू, मैं इनको अब गुंडे ही कहूंगी क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो ऐसा काम है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। बड़ा सवाल, कब होगी गिरफ्तारी इनकी? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो काम इन्होंने काला अध्याय इन्होंने दर्ज करा दिया। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर कर ली और पुलिस की तरफ से पहले ही आला अधिकारी ने बात कह दी थी कि जो भी कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। केवल ये दो नाम ही नहीं, अभी पुलिस की एक लिस्ट कई और नाम है, खासकर जो किसान मजदूर संघ है, क्योंकि उन्होंने पहले ही पुलिस के नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। पहले से ही वो लगातार जो पुलिस ने रूट बनाया था उससे साफ इनकार उन्होंने कर दिया कि हम उस रूट पर नहीं जाएंगे। तो पुलिस उनकी भी भूमिका की जांच कर रही है और साफ तौर पर संकेत है पुलिस कि कोई भी जो भी इस पूरे मामले में दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं मिलेगा। तो पहले से ही आशंका पहले से ही बता दिया था कि जो असामाजिक तत्व है और कुछ आतंकी संगठन आंदोलन की आड़ में देश में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है और 308 ट्विटर अकाउंट बाकायदा पाकिस्तान से बनाए गए। ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो पुलिस के हाथ लगी, इंटेलिजेंस के हाथ लगी और उसी आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अब तक 22 एफआईआर है, लेकिन ये सिलसिला अभी आगे और बढ़ेगा। लगातार पुलिस आकलन कर रही है और जहां पर जो भी नुकसान हुआ है उसके आकलन के बाद नई एफआईआर दर्ज की जा रही है और अब तक 22 है और अभी भी जानकारी मिल रही है कि अभी और ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ेगा। एफआईआर लाल किले की मर्यादा टूटी है। कल अस्मिता को तार तार किया गया है। ये काला दिन था कल का, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। और ये दो नाम गिरफ्तारी कब, मैं लौटूंगी आपके पास। अब सीधे विशाल एंग्रीश का रुख कर लेते हैं। विशाल, इन गुंडों की गिरफ्तारी कब होगी, क्यों देरी हो रही है, क्या इनपुट है? देखिए यदि लखे सिधाने के बारे में कहा जाए तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि वो गुंडा है, क्योंकि उसके ऊपर भारी संख्या में पंजाब में अलग अलग स्थानों के ऊपर मामले दर्ज हैं, चाहे वो फिरौती के हों या दूसरे मामले हों। अलग अलग पुलिस स्टेशनों में उस पर दर्ज भी हैं। और जो लालसा उसने पाली हुई थी कि जिस तरह से वो राजनीति में आना चाहता था, इससे पहले वो जो पीपीपी बनाई गई थी तो उस पर वो रामपुरा फूल से चुनाव भी लड़ चुका है और लगातार ही सुर्खियों में बना रहना चाहता है। और यही कारण है कि जिस तरह से लाल किले की अस्मिता को तार तार कर दिया गया इन दो लोगों की वजह से। और यही कारण था कि कल जिस तरह से दीप सिद्धू ने अपना फेसबुक लाइव किया और उसके बाद लोगों ने उसको वहां से दौड़ा दिया, क्योंकि किसान और पंजाब के लोग कह रहे हैं कि जो आंदोलन था बड़ा ही अच्छे ढंग से चल रहा था और किसी ना किसी तरह इन्होंने साजिश करके इसको डीरेल करने की कोशिश भी की है। और यही जो किसान संगठन है वो दूसरे नेता भी कह रहे हैं, क्योंकि जब ये सारा मामला चल रहा था तो एक दिन पहले रात को 12 बजे ये अपनी स्टेज के ऊपर उसके अनाउंसमेंट करते हैं कि हम दिल्ली पुलिस की बातों को नहीं मानेंगे और अपना जो कारवां है सीधे लेके जाएंगे। और ऐसा ही हुआ और बेशक इन्होंने रात को 12 बजे तक वहाँ पर भड़काऊ स्पीचें भी दी और जिस तरह से भीड़ को लेके गए और बैरिकेड सुबह सुबह हटाने शुरू कर दिए। बेशक दिल्ली पुलिस ने रूट बदला दिया था, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा लगातार ही शांति की अपील भी कर रहा था और कहा जा रहा था कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से चला जाए। लेकिन जिस तरह से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी थी, स्वर्ण सिंह बघेल थे, सतनाम सिंह पन्नू थे
उन्होंने कह भी दिया था कि हम संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं और हमारा अपना ही रूट होगा, और अपने ही रूट को जिस तरह से उन्होंने लेके गए और दो साथ मिल गए, लखा सिधाना और दीप सिद्धू का, और ऐसा ही हुआ। और सारे का सारा जो ध्यान था लाल किले के ऊपर चला गया, और लाल किले पे जिस तरह से झंडे फहरा दिए गए तो पंजाब के लोगों ने, हरियाणा और सारे देश ने ये सोचने पर मजबूर हो गया कि किस तरह से ये किसान आंदोलन चल रहा है। अभी माहौल शांत है विशाल, लेकिन कल जो तस्वीर सामने निकल कर आई थी उसमें इरादे साफ नहीं थे, इरादे नेक नहीं थे, इरादे पाक नहीं थे। जिस तरीके से लाल किले पहुंचे अपने गंदे इरादों को लेकर ये दोनों, इनकी गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए, इन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता कभी ऐसा नहीं कर सकता। उनकी आड़ में इन असामाजिक तत्वों ने, इन गुंडों ने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की है विशाल कल। बिल्कुल ही पूरा माहौल सारा का सारा खराब करने की कोशिश भी कर दी, और वहां पर जाकर भी आप दीप सिद्धू का जो वीडियो है वो भी देखें कि देख देख फतेह, और जिस तरह से झंडा वहां पे फहरा दिया गया तो लोगों को वहां पर उकसाने की पूरी कोशिश की गई। और ये भी गनीमत रही कि जो हमारा तिरंगा झंडा है लाल किले के ऊपर लगा हुआ है उसको किसी भी तरह से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि जगह जगह जो निशान साहब के झंडे लगा दिए गए, और ये किस तरह से दर्शाने की कोशिश की गई। और यही कारण था कि लगातार ही जो किसान संगठन थे वो कह भी रहे थे, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता थे वो लगातार कह भी रहे थे, बलबीर सिंह राजेवाल कह रहे थे कि जो रूट बनाया गया है आप उसी रूट के ऊपर चलिए। और ऐसा भी हुआ कि जो उन्होंने रूट बनाया हुआ था, जो उनके नेतृत्व में गाड़ियां चल रही थी वो पूरी शांतिपूर्ण ढंग से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने रूट बनाया हुआ था उस तरह से चली भी, लेकिन किसानों के आंदोलन को बदनाम किया है विशाल। और दूसरा, ये ऐसे लोग देश से प्यार नहीं करते हैं, ये खुन्नस निकालते हैं, ये समाज का माहौल खराब करते हैं। इसीलिए पुलिस को इन पर जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लेना चाहिए। विशाल, मैं लौटूंगी इस बीच, मुझे एक खबर का और रुख करना होगा। दिल्ली में कल हुई हिंसा के बाद आज राजधानी में शांति है, और दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 FIR इसमें दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है। हिंसा में 150 से ज्यादा पुलिस वालों को चोटें आई हैं, और आज सुबह दिल्ली के 2 मेट्रो स्टेशन, लाल किला और जामा मस्जिद की एंट्री बंद। इसके अलावा NH9, NH24 से गाजियाबाद जाने के रास्ते बंद हैं। वहीं मिंटो रोड से कनॉट प्लेस का रास्ता भी फिलहाल के लिए बंद है। यह खबर आम जनता के लिए है, ये रूट फिलहाल बंद है, इन पर जाने से आपको बचना होगा। इसके अलावा NCR में इंटरनेट स्लो है, काफी स्पीड कम है, और यह इसीलिए किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व अपने गंदे इरादों को कामयाब ना कर ले। ठीक है, अब सीधे रुक कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम लगातार तैनात है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ, आप देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर मिश्रा, आपके पास आते हुए, देखिए ये सब इसलिए किया गया है प्रभाकर, ताकि कोई भी गलत मैसेज वायरल ना हो जाए। मेट्रो स्टेशन बंद है, इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी गई है, और ये जरूरी है प्रभाकर मिश्रा। निश्चित तौर पर, और इसे एक तरह से कहें कि सरकार ने कल की घटना से सीख ली है। लेकिन एक बात और है, वो ये कि आज दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसका असर ये होगा कि जो किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के आसपास के लोगों के मन में जो सिंपैथी थी वो कम होगी। कल की तस्वीरें जो हैं उसने नुकसान किया इस किसान आंदोलन को, और अब ये दिल्ली जो जाने वाली सड़क है और दिल्ली से आने वाली सड़क उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नतीजा ये हुआ कि जो सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। तो जब परेशान होंगे तो उनके मन में आंदोलन के प्रति सिंपैथी वो कम होगी। और मैं अगर गाजीपुर की बात बताऊं तो गाजीपुर रोज की तरह, कल और परसों को छोड़कर रोज की तरह गाजीपुर की स्थिति है, इस बॉर्डर की स्थिति है। लेकिन लोगों के मन में जरूर कुछ बातें हैं, लोग स्तब्ध हैं। जो यहाँ किसान हैं उन्हें भी लगता है कि जो कल हुआ है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ है। इन्हें भी लगता है कि जो आंदोलन 60 दिन तक इतना शांतिप्रिय रहा, वो कल की एक घटना ने इस आंदोलन को बदनाम कर दिया। दोषी कौन है, जांच होगी, लेकिन
जहां पर किसान बार बार दुहाई दे रहे थे और देश की सबसे बड़ी अदालत ने ही बात कही थी विपनेश जी कि जब तक आंदोलन शांति प्रिय है तब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जी। होगी। वो जो शांति प्रिय आंदोलन का टैग था और ऐतिहासिक था, आजाद भारत में एक ऐसा आंदोलन था जो 60 दिन तक आंदोलन चला और अहिंसक था, उसे कल की घटना ने तब तक वो आंदोलन था प्रभाकर वो एक मिश्रा, तरह से कहें लेकिन कि, कल आंदोलन जैसा कुछ भी नहीं था। कल वहां किसान नजर नहीं आ रहे थे। ये देखिए दो नाम, दीप सिद्धू और लखा सिधाना, ये ऐसे लोग वहां पर इन्वॉल्व थे, इसीलिए तस्वीर उभर कर आई। मैं लौटूंगी आपके पास सीधे, मुझे अब कुंदन सिंह के पास जाना होगा, सिंघू बॉर्डर पर तैनात हैं। कुंदन सिंह, आपके पास आते हुए बॉर्डर पर क्या माहौल है? ये तो तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि कल जो कुछ हुआ उसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए थे जो देश से प्यार नहीं करते, उनको सिर्फ माहौल खराब करना था। बिल्कुल माहौल काफी बदला हुआ है। जो 60 दिनों से यह माहौल होता था, सुबह सरगर्मियां बढ़ जाती थी, मन सज जाता था, किसान नेता अपने लोगों को एड्रेस करते थे, लोग मिलना जुलना शुरू कर देते थे। लेकिन आज बदला बदला माहौल आ रहा है, बदला बदला माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल घटनाक्रम हुए और जिस तरीके से कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली, खासकर लाल किले पे हमने जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से लगातार तांडव हुआ और इसमें तमाम पुलिसकर्मी से लेकर लोग घायल हुए, वो माहौल बिल्कुल बदल गया है। अब लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर उस हिंसा के पीछे कौन लोग थे, किसकी मंशा थी कि किस तरीके से पूरे जो आंदोलन के रूट को डाइवर्ट किया जाए। और किसान जिस तरीके से रिंग रोड से मांग करते करते फिर लाल किले पे गए और लाल किले पे क्या हुआ आपने सबने देखा। सो कुल मिला के माहौल बदला हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि दूसरी तरफ पुलिस के कर्मी काला अधिकारी आए हैं और इसके बाद आज शाम को सुबह 10 बजे से जो पंजाब के अलग अलग जत्थे हैं किसानों की, उनकी बैठक होगी और शाम को 2 बजे के बाद से जो ऑल इंडिया इनका संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी बैठक होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे की क्या रणनीति होगी, आगे किसान आंदोलन को लेकर क्या रुख होगा, बातचीत को लेकर क्या रुख होगा और कल के पूरे घटनाक्रम पे किसानों का क्या बयान होगा, क्या नेताओं के तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है। क्योंकि कल लगातार हमने देखा कि अलग अलग नेता लगातार अपील कर रहे थे। देर शाम तक किसान मोर्चे के तरफ से बहुत साफ कहा गया कि जो लोग जहां पे हैं वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली के लौट जाएं, जिस जिस बॉर्डर पे जिनका ठिकाना है वहां पे लौट जाए। और इसके बाद दिन में भी लगातार फोन किया जा रहा था, मैसेज सर्कुलेट किया गया कि आपके पीछे कुछ किसान है, रूट से अलग गए हैं, आपके पीछे कुछ किसान है, उनसे बातचीत कीजिएगा। दीप सिद्धू और लखा सिधाना का नाम सामने निकल कर आया है। इन गुंडों की गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि इनके मामले में इंटेलिजेंस के पास इनपुट है। इन्होंने पूरा कल माहौल खराब करने की कोशिश की थी। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम लगातार तैनात है और यहां पर सवाल यह है कि दीप और लखा की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं क्योंकि कल जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, हमारे गौरव को हिलाया है, लाल किले की अस्मिता को तार तार किया है। जब लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।